हाय दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड का इंट्रेंस एग्जाम के बिना आप किसी भी कॉलेज के अंतर्गत आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसलिए सर्वप्रथम हम लोग इंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी बिहार संयुक्त परीक्षा डीएलएड जिसको बोलते हैं, उसके प्रिपरेशन के लिए आज से सर्वप्रथम मैं पहला बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिस बैच के माध्यम से ऑनलाइन की सुविधा आप लोगों के घर तक पहुंचाई जा रही है। आप इसका सेवा भरपूर अच्छी तौर तरीकों से लेंगे, नियमावली लेंगे, टाइम टेबल लेंगे और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइबर कर शेयर कर इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग आज प्लेटफॉर्म जो द प्लेटफॉर्म के नाम से पटना के फेमस बुक हैं, उसको पूरा सॉल्यूशन के साथ पूरे सेटों को हल के माध्यम से हम लोग बतलाएंगे और उन्हीं सेटों से आपको क्वेश्चन पेपर में हर एक सवाल देखने को मिलेगा। तो सर्वप्रथम मैं इस डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आज पहला क्लास है, इसलिए पहला यदि आपका अच्छा क्लास हो तो आप आगे की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाओगे। इसलिए आपका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हो कि बोला जाता है कि एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में और 42% दूसरे विषय में फेल हुए। इसमें से 30% लोगों विषय दोनों में फेल हुए। यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए? तो सर्वप्रथम इसको हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, इसको वेन डायग्राम से हम सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम यदि आपको नहीं आता है तो आप इसका यूनियन और इंटरसेक्शन वाले फार्मूला के हेल्प से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम हम इनको वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, इसलिए कि चूंकि इसमें टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो वेन डायग्राम की हेल्प से यदि हम सॉल्व इसको करते हैं तो इजी वे में सॉल्व हो पाता है और टाइम की भी बचत होती है। सबसे पहले इसमें बोला जाता है कि एक परीक्षा 35% छात्र एक विषय में और 42% छात्र दूसरे विषय में, तो दोनों विषय 30% का है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम दो वस्तु के लिए बनाई जाएगी। पहला वस्तु को हम किसी नाम से बुला लेंगे, फर्स्ट के नाम से, दूसरे वस्तु को सेकेंड के नाम से बुला लेंगे। बोला जाता है कि दोनों में फेल कितना है कॉमन पार्ट में? 30% का। अब इसमें 35 है पहला में, तो इसमें कितना ऐड करेंगे कि पहला में उड़ जाएगा? तो 5%। बट उसी प्रकार 42 पुराना है सेकेंड कॉलम के लिए, सेकेंड विषय के लिए, तो इसमें 30 है, इसमें कितना जोड़ेंगे? 42 हो जाएगा 12। इसमें 12% जोड़ने पर 42 हो गया। इस प्रकार से हम लोगों को पता चल गया कि कॉमन में कितना फेल हुआ और सिंगल में कितना फेल हुआ। सिंगल की यदि बात करें तो 5% और 12%, सिर्फ इतना ही। लेकिन जब हम पूरा जनरल की बात करें तो 5%, 30% और 12% को ऐड करना पड़ेगा। सर्वप्रथम यदि कुल फेल की बात करें तो सबको ऐड करना पड़ेगा। 5 + 30 + 12, 47% फेल हुए। यदि हम सिंगल की बात करेंगे, एक विषय में फेल और दूसरे विषय में सिंगल फेल, तो 5% और 12%, यानी केवल एक विषय में, केवल पहला विषय और केवल दूसरा विषय में बात करेंगे तो 5% और 12%, 5% जोड़ 12%, यानी हो गया आपका 17%। और बोलता है आपका 17% बच्चा ही केवल एक विषय में पास की गई, यानी सिंगल जो ये सेट है
सिंगल जो ये सेट है इसमें केवल 5% ही पास हुआ, इसमें केवल 12% ही। टोटल दोनों का यदि ऐड करेंगे तो 17% आपका पास आउट है विद्यार्थी, लेकिन फेल की बात करेंगे तो 47% है फेल आपका। इसलिए तो पास का यदि मार्किंग बोल रहा है तो टोटल 2500 और 2500 का 17% निकालेंगे तो आपका विद्यालय में कितना बच्चा 2500 में पास किए गया, तो 2500 का 17% सर्वप्रथम निकालेंगे तो 2500 का 17%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 50 85, 17 दूनी 34, 34 6, 40 2 42, 425 बच्चे आपका इसमें क्या है पास है, क्या है पास है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि दिया हुआ है कि यदि साइन इंटू ए प्लस बी इक्वल टू √3/2 और कोस इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू √3/2 है तो ए और बी का संभावित मान कितना होगा, सबसे पहले बताना है। तो यह क्वेश्चन इस टाइप का है कि सर्वप्रथम यह त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 10th में देखने को मिला था। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका यह है कि जो भी चीज लिखा हुआ है उनको पहले लिख लेते हैं। साइन इंटू ए प्लस बी इक्वल टू √3/2, और हम जानते हैं कि साइन √3 का वैल्यू कितना होता है, तो यहां से पता चला कि साइन 60 डिग्री का √3/2 का वैल्यू होता है। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, a प्लस बी इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री बच गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग कोस का निकाल लेंगे, कोस इंटू ए माइनस बी इक्वल टू √3/2, जो कि कोस का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से कोस 30 डिग्री, और कोस कैंसिल आउट हो गया, a माइनस बी इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें आंसर आएगा, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, a इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। अब यहाँ से a का वैल्यू किसी भी समीकरण में पुट करके b का वैल्यू निकाला जा सकता है। जिस तरह से समीकरण a में ही लेंगे, एक में a का मान रखने पर हो जाएगा आपको a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a की जगह 45 पुट करेंगे तो b का वैल्यू सिंपली निकल के आएगा 60, 45 है प्लस में, उस टाइप जगह तो माइनस में हो जाएगा, तो घटा के कितना आएगा 15 डिग्री। तो a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री और b का हो गया 15 डिग्री। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है।